बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून है और दिन है जुमेरात का। इसमें मैं बात करूंगा कल जो इख्तिलाफी नोट आया है अतर मिनल्ला साहब का, उसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। वैसे मैं शुरू में आपको ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आप इस मौजू पर वसीम मलिक साहब, अहमद अदील सरफराज साहब, साकिब बशीर साहब, मरियम नवाज़ खान, इनके अगर आपने इनमें से किसी का भी अगर आपने वीलॉग देखा है तो उन्होंने ज़रूर इसको जो है वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया होगा, क्योंकि कल की खबर है। तो फिर आपको मेरा ये वीलॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मालूमात ज़्यादातर इसकी या हो सकता है उन्होंने इससे भी डिटेल्ड चीज़ें कही हों और मैं उससे कम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। लेकिन कल मैं नहीं कर सका था बात, मैंने कहा आज इस पर ज़रा बात करते हैं। और आज का दिन भी बड़ा अहम है, क्योंकि आज एक तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से फ़ैसला जो कल आमिर फारूक साहब ने जारी नहीं किया, वो आज किसी भी लम्हे वो फैसला आ जाएगा कि उनको हज पर जाने देने की इजाज़त मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरा, आज ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फैसला है जो चैलेंज कर दिया तहरीक इंसाफ ने, जो तीनों हल्के जो पीटीआई जीती हुई थी उनको हराया गया और तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन केसेस को लेकर चल रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है इसके ऊपर नोटिस किए हुए हैं कि जो ट्रिब्यूनल से केसेस वापस लिए जाएँ तारिक महमूद जहांगीरी साहब से। और वो जो ऑर्डिनेंस आया था कि एक रिटायर्ड जज को लगा के किसी चाबी वाले खिलौने को और एक चाबी वाले खिलौने और सबसे गंदे किसी किरदार के शख्स को बतौर रिटायर्ड जज यहां पर ट्रिब्यूनल के तौर पे लगाकर इस्लामाबाद में, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केसेस वापस उस मकरूह किरदार को, उस चाबी वाले खिलौने को भेज दिए जाएं जो नून लीग की ये सीटें बचा ले, मैंडेट चोरों की ये चीज़ें बचा ले। उस जज को, रिटायर्ड जज को भेजा जाए और जो रिटायर्ड जज होगा वो बगैर किसी की मुशावरत के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद लगाएगा। तो आज दो इस हवाले से अहम चीज़ें होनी है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होनी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस किए हुए हैं जो तीनों रिस्पोंडेंट्स हैं उनको, यानी अली बुखारी साहब, आमिर मुगल साहब, शुएब शाहीन साहब, और इन तीनों ने जो चैलेंज किया है इस ऑर्डिनेंस को भी, और ये जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ करने जा रहा है इसको उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वहाँ तो एतराज़ात के साथ अभी 1-1.5 घंटे बाद समाअत होनी है, तो इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। फिर आज 11:30 बजे इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनकी इस अपीयरेंस से पहले ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई जो अतर मिनल्ला साहब का इख्तिलाफी नोट है। अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तिलाफी नोट है वो बहुत 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 अहम है। उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। देखें, एक तो अतर मिनल्ला साहब ने तो कहा है कि इमरान खान की ये जो इमरान खान पेश हो रहे हैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, उसकी उन्होंने वजूहत भी बताई हैं। जबकि 4 जजेस ने यह दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जमाल खान मुदखिल साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। इन चारों ने मुस्तरद की और इन्होंने कहा कि इमरान खान जिस केस में पेश हो रहे हैं ये लाइव दिखाना चाहिए, क्योंकि पता पूरे पाकिस्तान को है कि ये लाइव क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान के नाम पर पाबंदी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है सुप्रीम कोर्ट भी सर झुका के, और उन अहकामात को मान रही है सुप्रीम कोर्ट कि हम इमरान खान को किसी सूरत नहीं दिखाएंगे, हम भी उसी पॉलिसी पर चलेंगे। इसमें जो अतर मिनल्ला साहब ने जो बहुत अहम चीज़ लिखी उस पर बात करते हैं। उन्होंने एक तो कहा कि 16 मई की समाअत लाइव नहीं की गई। जब इमरान खान पहली बार पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए तो उसकी समाअत लाइव नहीं की गई, ना ही उस हवाले से कोई ऑर्डर जारी किया गया था। अलबत्ता इसी केस में 31 अक्टूबर 2023 और 14 मई 2024 की समाअत लाइव थी। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 4 जजेस ने कहा है कि ये लाइव नहीं हो सकती, इन्होंने 10 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको वायलेट किया। ये बहुत अहम है, काजी साहब के लिए बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की बात की। उन्होंने कहा कि काजी साहब बैठ के 40 साल पुराने मामलात, भुट्टो के मामलात, उन चीज़ों को आज ठीक कर रहे हैं। तो जो इस वक्त हो रहे हैं ये कब फिर 2 दहाइयों बाद जाके 20 साल बाद कोई बंदा आगे ठीक करेगा जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने एक दरखास्त दी थी जब उनका केस चल रहा था 10 रुकनी बेंच के सामने कि उसकी लाइव प्रोसीडिंग की जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का इस पे 10 के 10 जजेस ने कहा कि जो आवाम का जानने का हक है, मालूमात तक रसाई का हक है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। अलबत्ता 6 जजेस ने कहा कि इसको फुल कोर्ट मीटिंग में डिसाइड होना चाहिए, 4 ने कहा कि फुल कोर्ट मीटिंग को छोड़ दें, इसको वैसे लाइव कर दें। लेकिन किसी जज ने यह नहीं कहा था कि लाइव प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए और आवाम तक रसाई नहीं होनी चाहिए, यह नहीं कहा था। बस उसके तरीकाकार के ऊपर एक था इख्तिलाफ। उसके बाद यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान को बार बार तज़हीक अमेज़ जो रवैया है, मिस्टर न्याजी नहीं लिखा, उन्होंने एक ही बार लिखा इमरान खान न्याजी, और आगे ब्रैकेट में रिस्पोंडेंट लिख दिया और फिर उसके बाद उनको रिस्पोंडेंट के लिख के और उनको यानी उनका जिक्र करते रहे, क्योंकि ये जो लफ्ज़ इमरान खान न्याजी है
ये शहबाज शरीफ यूज़ करते हैं तो काजी फाइज ईसा साहब ने भी, क्योंकि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा कहते थे कि सब लोग इमरान खान को इमरान अहमद खान न्याजी कहा करें, इमरान न्याजी कहा करें। अच्छा, इसके पीछे जो शहबाज शरीफ साहब की लॉजिक है वो ये है कि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि KPK के जो लोग हैं, जो पठान हैं, वो इमरान खान को पठान समझ के और इसको वोट देते हैं, तो इसको सपोर्ट करते हैं। ये मतलब आप मेंटालिटी देखें ना कि किस तरह की इनके दिमाग हैं, अक्ल हैं, कहाँ ये रह रहे हैं, इनका शऊर का लेवल देखें। तो शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान समझता है कि ये KPK वाले इमरान खान को पठान समझ के सिर्फ इस बेस पे उसको जो है वोट दे देते हैं। वो भाई इमरान खान तो वो जो वहाँ पे बाकी इतने बड़े बड़े पठान जो लीडर हैं बाकी जमातों में, परवेज़ खटक साहब और इस तरह के कितने बाकी जमातों के देख लें कौन कौन सी मोस्टली पार्टियाँ जो वहाँ की हैं KPK की, उनके लीडर जो हैं वो पठान है। तो वो ये कहते हैं शहबाज शरीफ के पठान वो समझते हैं, वो कहते हैं बड़े सादा लोग हैं। जो शहबाज शरीफ लफ्ज़ कहते हैं वो मैं नहीं कहता, ज़ाहिर है मैं तो समझता हूँ KPK में शऊर हमारे पंजाब से ज़्यादा है, रेजिस्टेंस पंजाब से ज़्यादा है, जुर्रत पंजाब से ज़्यादा है, गैरत पंजाब से ज़्यादा है, बहादुरी पंजाब से ज़्यादा है। लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये इनको शऊर नहीं है, ये इमरान खान को पठान समझ के और वोट दे देते हैं। तो इसलिए इनको बताना ज़रूरी है कि इमरान खान पठान नहीं है, वो न्याजी है। तो इसलिए शहबाज शरीफ बार बार इमरान खान को एक तो इसलिए कहते हैं इमरान अहमद खान न्याजी, और एक फिर वो मिला देते हैं कि वो जो जनरल न्याजी हैं वो इमरान खान के रिश्तेदार थे जिन्होंने सरेंडर किया था। हालांकि वो भी ऐसा नहीं है जितनी उनका वो बताया जाता है कि उनके बड़े करीबी लगते थे वो ये रिश्तेदार थे, वो भी ऐसा नहीं है। तो खैर अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी रिस्पेक्ट दी इमरान खान को। अब आप देखें ना अतर मिनल्ला साहब, अभी आप देखेंगे, ये मैं आपको एडवांस बता दूं, इस केस में अतर मिनल्ला साहब इमरान खान की पिटीशन, इमरान खान के मौक़िफ़ के खिलाफ फैसला देंगे। आप देख लेंगे क्यों। इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान का यह है कि नैब की जो तरमीम है वो बरकरार रहनी चाहिए थी, कलअदम होनी चाहिए थी, जो कि उमर बंदियाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब ने कलअदम कर दी और मंसूर अली शाह साहब ने उनको बरकरार रखा था। और ये वो तरमीम है जो चोरों डाकुओं लुटेरों ने की थी, एक नामुकम्मल पार्लियामेंट ने की थी, और जिसमें सारे चोरों डाकुओं लुटेरों की अपनी मफाद के लिए वो की गई थी। तो और उसके ऊपर फिर इंटर कोर्ट अपील आई है। आप देखेंगे कि अतर मिनल्ला साहब मंसूर अली शाह साहब के फैसले के साथ जाएंगे, इन तरमीम को बरकरार रखेंगे, कहेंगे कि पार्लियामेंट की एक रिस्पेक्ट है, जैसी तैसी भी थी पार्लियामेंट थी। और दूसरा, उन्होंने इस केस में, इस इख्तिलाफी नोट में भी नैब को उड़ा के रख दिया है। इमरान खान चाहते हैं कि नैब मजबूत हो, अतर मिनल्ला साहब ये समझते हैं कि नैब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, इसका वजूद नहीं होना चाहिए, इसका कोई इसकी गुंजाइश नहीं है, और इसको किसी सूरत में बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर आप इसको बेलगाम छोड़ेंगे तो फिर वही होगा जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब के दौर में हो रहा है कि तमाम चोरों डाकुओं और लुटेरों को उन्होंने बरी किया, तो उनको बरी करवाया, उनको क्लीन चिटें दी और इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए। तो अतर मिनल्ला साहब का तो ये भी हुआ है कि इसको नैब को जितना आप जो है वो इसके रोल को महदूद कर सकते हैं करें, इसको बेलगाम मत छोड़ें। इमरान खान कहते हैं कि जी चाहे मेरे केस चल रहे हैं चलने दें, मैं भी जवाब दूंगा नैब को, लेकिन सख्त से सख्त नैब को कानून होना चाहिए और चोरों डाकुओं लुटेरों का एहतसाब होना चाहिए। इसमें अतर मिनल्ला साहब इमरान खान के मौक़िफ़ के खिलाफ फैसला देंगे, ये आप देख लीजिएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या PTI वाले गालियां देने लग जाएंगे अतर मिनल्ला साहब को? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमने माजी में अतर मिनल्ला साहब को क्रिटिसाइज किया ना, मतलब सख्त अल्फाज भी कहे, गलत अल्फाज भी कहे, तज़ीक अमेज़ अल्फाज भी कहे, लेकिन हमें बहुत पहले, आज से 2 साल पहले हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि अतर मिनल्ला साहब अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों कुछ को रिलीफ दे रहे थे तो इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो प्रो PMLN है, बल्कि अतर मिनल्ला साहब का एक असूल है, वो आइन के साथ चलते हैं, वो आइन में दी गई जो शख्सी आज़ादी उनके साथ चलते हैं, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी के अपने हलफ के साथ जाते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो बाद में हमने देखा उन्होंने बाकी दूसरी साइड को भी रिलीफ दिया, तो हमने तो भाई 2 साल पहले अपनी तस्दीक कर ली थी, माजरत कर ली थी, माफ़ी मांग ली अतर मिनल्ला साहब से। तो अतर मिनल्ला साहब एक आज़ाद जज हैं। इमरान खान, और अगर इमरान खान से सवाल जवाब ज़्यादा हुए तो आप देखेंगे सबसे सख्त सवालात अतर मिनल्ला साहब इमरान खान से करेंगे, और इमरान खान को उड़ा के रख देंगे अतर मिनल्ला साहब कि आप के दौर में ये हुआ नैब में, और आपके साथ आप ये हो रहे हैं, आप चाहते हैं ये नैब चले, और बहुत सख्त वो सवालात करेंगे इमरान खान से। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो गैर मुतनाज़ तौर पर PTI के जो है वो एक बड़े लीडर भी हैं और बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने इसका सारा बैकग्राउंड लिखा कि ये नैब की तरमीम हुई थी, ये चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, 2-1 से फैसला आया, तरमीम को उड़ा दिया गया, उसके नतीजे में फिर इंटर कोर्ट अपील आई। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि 14 मई 2024 को इमरान खान को दलाइल देने की इजाज़त दी गई। इमरान खान पहली मरतबा 16 मई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। यहाँ पे अतर मिनल्ला साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो 16 मई की समाअत थी, हैरान कुन तौर पर बगैर किसी अदालती हुक्म के उस समाअत को रोक दिया गया। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब कहते हैं
कि क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने ना 2 तारीखें लिखी हैं इसमें। वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर, वो क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 समातों पे तो लाइव था, लेकिन 16 मई को लाइव रोक दिया गया और कोई ऑर्डर भी नहीं किया गया। या तो आपको ऑर्डर करते, आप कहते हैं कि हम इस वजह से रोक रहे हैं लाइव समात, वो ऑर्डर भी कोई नहीं किया गया और ऐसे ही कोई समझ ही नहीं आती कि कैसे आपने लाइव रोक दिया। उसके बाद अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि जो सवालात थे ना KPK हुकूमत की दरख्वास्त की लाइव करने वाली, इन सवालों का जवाब देने से पहले ज़रूरी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का जायज़ा लिया जाए। उसमें काजी साहब ने दरख्वास्त दी, इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने मुखालफत की लाइव की। 10 जजेस ने आवाम के मालूमात तक रसाई के हक़ को तस्लीम किया और लेकिन 6-400 दरख्वास्त मुस्तरद हुई कि तरीक़ाकार इसका तय किया जाए। और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने वो सारा जो उसमें लिखा गया था कि क्यों ये लाइव होनी चाहिए, उस सारे पॉइंट्स उन्होंने रिप्रोड्यूस किए इस इख्तिलाफी नोट में। फिर अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि वो जो कहा गया था उस फैसले में कि फुल कोर्ट जो है इसको डिसाइड करे बैठ के इंतजामी साइड पे, कहते हैं कि काजी फाइज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो उसमें फिर यह तय हुआ कि 184(3) अवामी मफाद के जितने केसेस हैं वो लाइव प्रोसीडिंग उनकी दिखाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि यह भी उसमें है कि अगर कोई केस 184(3) का नहीं दिखाना तो उसके क्या हालात ऐसे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हालात हैं ऐसे, और उस केस में कोई ऐसी चीज़ है जो अवामी मफाद के खिलाफ जाएगी, नहीं जानी चाहिए उसकी मालूमात अवाम तक, या वो ज़रूरी नहीं जाना, तो वहाँ पे रीजंस देनी होंगी, वजूहात देनी होंगी कि क्यों जो है ये केस लाइव नहीं दिखाया जा रहा। और उन्होंने कहा कि जब एक बार लाइव शुरू हो जाए तो फिर तो जो है वो कहते हैं कि फिर तो रीजंस देनी चाहिए थे, हम क्यों रोक रहे हैं, जब पहले आप दिखा रहे थे फिर आपने क्यों लाइव उसको रोका। फिर वो कहते हैं कि ये तो किसी को दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं है, ये तो अदालत की अपनी जिम्मेदारी है, अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला है कि हम लाइव दिखाएंगे, तो अदालत की अपनी जिम्मेदारी है कि अदालत लाइव दिखाए। और अतर मिल्ला साहब ने तो कैटेगोरिकल लिख दिया है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की खिलाफवर्जी है जो ये 4 जजेस ने लिखा है। यानी क्या सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर दी है, उसकी खिलाफवर्जी कर दी है, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद उन्होंने बताया अतर मिल्ला साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में कि 18 सितंबर 2023 को फुल कोर्ट मीटिंग में तय हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो के तौर पर इसको शुरू किया जाएगा। वो शुरू हुआ, कामयाबी से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी लाइव दिखाने का सिलसिला, और अब तक वो जारी है। अब तक 184 के तकरीबन तमाम केसेस जो हैं वो लाइव किए गए हैं। फिर वो कहते हैं कि SOPs बना के भेज दिए गए फुल कोर्ट को, और वो कहते हैं कि ये जो कहा गया ना काजी साहब की जानिब से कि SOPs जो है वो नहीं बने हुए, वो कहते हैं SOPs ना भी बने हुए हों तब भी लाइव दिखाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का ये फैसला है मालूमात तक रसाई के हवाले से। उसके बाद काजी साहब, उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने जो है वो कहा कि जो ये काजी साहब ने कहा ना कि ये अवामी मफाद का केस नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तो हाईएस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है क्योंकि ये नैब के किरदार का केस है। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है नैब को भी और कहा है कि ये उसका तसलसल है या उसका जानशी है जो एहतसाब सेल बनाया था मियां नवाज शरीफ ने, सैफ और रहमान वाला, ये उसी का एक तसलसल है या उसका जानशी है। ये भी वही काम कर रहा था जैसे वो काम कर रहा था कि अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करो, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि ये जो वो जो एहतसाब सेल था वो या नैब, ये जो है सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और वो कहते हैं कि हमेशा से नैब को हुकूमत के जो नाकदीन होते हैं, जो मुखालफिन होते हैं, उनको हरासा करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए, उनसे इंतकाम लेने के लिए, इन चीज़ों के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि तकरीबन हर वज़ीर आज़म जो है जब से नैब बना है तब से लेकर अब तक तकरीबन हर वज़ीर आज़म जो है वो नैब का शिकार हुआ है। फिर उन्होंने उस फैसले का भी हवाला दिया जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बेल का फैसला था, उसमें नैब के किरदार के ऊपर बात की गई थी। आइए रहमान साहब के हवाले से उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा था 12 अमवात जो हैं वो कैसे नैब की वजह से हुई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी के केस में इसलिए बरी हो गए थे कि उसमें कहा गया था कि जजेस मुतासिब थे। ये उस केस की बात हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ फ़ोन कर रहे थे उनको, जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब को, कि जनाब इतनी सज़ा देनी है, ये करना है, वो करना है, मियाँ साहब ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो जो बरी हुए थे इस बेस पे हुए थे कि वो जो बेंच था वो मुतासिब था इनके खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि ये तासुर जो है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करती है अदलिया उसकी सहूलतकारी करती है। उन्होंने माजी के भी किरदार का जिक्र किया है कि हमेशा से डिक्टेटर्स के साथ अदलिया मिलती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया मिलती है, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटर्स के साथ मिल के
और इंसानी हकूक़ की पामालियों में अपना कंधा फराहम करती है। बहुत ज़्यादा उन्होंने माजी को भी क्रिटिसाइज़ किया और मौजूदा हालात पर भी उन्होंने कह दिया है कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, यहाँ पर हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या आज जो कुछ हो रहा है उसकी तस्दीक जाके उसको ठीक हम 20 साल बाद जाके करेंगे? तो अदलिया को जो है वो सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सख्त क्रिटिसाइज़ किया अदलिया के किरदार को भी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो सारे मामला जनरल बाजवा साहब नैब के देख रहे थे, उनके इजाज़त के बगैर कोई कार्रवाई नैब शुरू नहीं करता था, किसी का एहतसाब नहीं करता था। बाजवा साहब सुपर किंग थे, वो सबसे ऊपर थे। और वो कहते हैं नवाज शरीफ ने भी एक बार कहा कि पार्लियामेंट तो कोई और चला रहा था। और वो कहते हैं कि इन दोनों की जो बात है उसकी तौसीक की जनरल बाजवा साहब ने अपना जो आखिरी उनका खिताब था जिसमें उन्होंने कहा कि 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट इदारे जो हैं वो मुदाखलत करते रहे सियासत में, अब हमने फैसला किया कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और उन्होंने वो भी कहा कि ज़ियाउल हक को कैसे जो है वो अदलिया ने उसके लिए क्या किरदार अदा किया, और फिर भुट्टो के केस में अदलिया का क्या किरदार था। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो, अब इमरान खान भी बदकिस्मती से शिकार हो गया नैब का, इस वक्त वो जेल में, और इमरान खान के लाखों फॉलोअर्स हैं। 8 फरवरी ने भी ये साबित कर दिया है कि इमरान खान की कितनी फॉलोइंग है 8 फरवरी के इलेक्शन ने। और इमरान खान, उन्होंने कहा कुछ सज़ाएँ उनकी कलअदम हो गई हैं, कुछ ट्रायल्स का वो सामना कर रहे हैं। और इमरान खान आम कैदी नहीं है। जिस तरह अब देखें ना, सिर्फ इतनी चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान आम कैदी नहीं है। भाई उन्होंने तो लिखा है कि जब कैद में थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वो आम कैदी नहीं थे, नवाज शरीफ कैद में थे तो वो आम कैदी नहीं थे, उनके मिलियंस फॉलोअर्स थे, इमरान खान के भी मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो रियासती सतह पर जो एक जुल्म होता है, सितम होता है, जबर होता है, अदलिया उसको इग्नोर नहीं कर सकती। जब रियासती इदारे ये सारा कुछ कर रहे हो तो अदलिया कैसे उसको इग्नोर कर सकती है। और उन्होंने कहा कि भुट्टो को 40 साल बाद जो है वो कहा तो गया कि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला था, इंसाफ नहीं हुआ था, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। अब भुट्टो साहब वापस तो नहीं आ सकते, वो फांसी तो लग चुके थे, तो अब 40 साल बाद आपने कर दिया तो ठीक है, लेकिन आज जो चीज़ें हो रही हैं उस पर क्या किया जा रहा है, इससे उन्होंने बड़े सवालात उठाए। और उन्होंने लिखा है कि अदलिया के इन सारी चीज़ों में किरदार जो है वो ढका छुपा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जजेस जो कुछ हो रहा है ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। जजेस अपना सर जो है वो ज़मीन में दफन नहीं कर सकते, सर ज़मीन में नहीं दे सकते, नहीं छुपा सकते, और आंखें बंद नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा इज़हार आज़ादी, इज़हार राय पे पाबंदी है। उन्होंने कहा कि अदालती समाअत की कार्रवाई जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और उन्होंने कहा गया है कि अदालती समाअत जो है वो उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। पैमरा के नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि अदलिया अगर हम लाइव नहीं करेंगे तो इससे अदलिया पर शुबूह शुबात बढ़ेंगे, लोगों का अदलिया पर एतमाद कम होगा। और एक जो तासुर है जो वैसे उन्होंने कहा होना चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए, और अदलिया को खुद मुख्तार होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरह का वो करेंगे कि क्योंकि इमरान खान है उसको नहीं दिखाना तो लोगों का अदलिया पर एतमाद कम होगा, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमें इस तासुर को ज़ायल करना होगा कि अदलिया किसी की सहूलतकार है और किसी के साथ मिल के खेल रही है। तो ये अतर मिल्ला साहब की जो इख्तिलाफी नोट की कुछ आम पॉइंट्स हैं। उन्होंने काजी फायसा साहब को उड़ा के रख दिया है। उन्होंने बता दिया है कि काजी साहब और उनके साथ 3 जजेस ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मुंदखेल साहब ने और हसन अजहर रिजवी साहब ने जो फैसला दिया है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के फैसले के अगेंस्ट है, उससे मुतजाद है। और ज़ाहिर है 4 जजेस 10 रुकनी के बेंच के फैसले को चेंज नहीं कर सकते। और ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। और उन्होंने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, काजी फायसा साहब का जो किरदार है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी बहुत टफ टाइम अतर मिल्ला साहब दे रहे हैं। काजी फायसा साहब तो कहते थे कि इमरान खान को खुद दलाइल देने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, ये भी अतर मिल्ला साहब ने कहा कि होनी चाहिए। फिर जजेस उठ के गए और फिर फैसला हुआ कि जनाब उनको होनी चाहिए इजाज़त, और इस तरह से इजाज़त उनको दी गई। और फिर जिस दिन अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान और इस केस को लाइव दिखाया जाना चाहिए, उस दिन फिर जजेस उठ के चले गए थे। 2-3 मिनट बाद, 55 मिनट बाद वो वापस आए थे। और फिर काजी साहब ने जैसे भी उनको मैनेज किया या कायल किया, उन जजेस को उनको अपने साथ मिला लिया और 4-1 से केपी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये जो इख्तिलाफी नोट है ये इमरान खान के उस बयानिए की जीत है जिसमें इमरान खान बता रहे हैं कि किस तरह से काजी फायसा साहब जो है वो जो एक पर्पज़ है इस पूरे निज़ाम को उसको सर्व कर रहे हैं। और ये इमरान खान के उस बयानिए की फ़तह है, उसकी तौसीक है, तस्दीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान ये केस हार जाएंगे। अतर मिल्ला साहब नैब के किरदार के बहुत ख़िलाफ़ हैं और वो ये समझते हैं कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें नैब के किरदार पे बहुत ज़्यादा बात की गई है, तो किसी सूरत भी ये फ़ैसला जो उमरता बंदयाल साहब का और एजाज़ुल हसन साहब का वो बरकरार नहीं रहेगा, ये कलअदम हो जाएगा। इमरान खान जीता हुआ केस हार जाएंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ये तरमीम कायम रहती हैं तो फिर इमरान खान के जो नैब केसेस हैं उसमें इमरान खान को बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होगा। तो ये है सूरत हाल। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, आज क्या होता है अदालत के अंदर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।